एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और एक रूट वर्ड है ह्यूम, या इसको आप हम कह लीजिए, इसकी वजह से साउंड तो ह्यूम की है। तो इससे हम आपको 20 वर्ड्स की शॉपिंग करवाने वाले हैं। आवाज़ सिर्फ एक है ह्यूम और शॉपिंग है 20 की। वीडियो आप स्किप ना कर दें, आप महरूम ना हो जाएं इस हमारी रिसर्च से। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 वर्ड्स हैं इसमें ह्यूमन के माने तो हो गए इंसान, ठीक है। ये देखिए, ये आ रहा है ह्यूम, मगर ह्यूमेट के माने हैं सॉल्ट। क्या सुना आपने? सॉल्ट यानी नमक। है वही ह्यूम, लेकिन मीनिंग क्या हो गया? इसके माने हैं इंसान, इसके माने हैं नमक। और इधर भी ह्यूम आ रहा है और इसका मतलब है टू बैरी, मुर्दे को कब्र में दफन करना। कितने मुख्तलिफ मतलब है। फिर एक्सह्यूम, कोर्ट के ऑर्डर से मुर्दे को डीएनए टेस्ट वगैरह करने के लिए बाहर कब्र खोद के निकालना। बिल्कुल ही मुख्तलिफ मतलब है। फिर ह्यूमस, फर्टिलाइजर यानी जो खाद होती है उसका एक कंपोनेंट है। ये फर्टिलाइजर आ गया यहाँ पे, मगर इसके अंदर भी क्या है? ह्यूम है, इसमें भी ह्यूम है। फिर पोस्ट ह्यूमस, पोस्ट ह्यूमस का मतलब ये है कि ऐसा कोई अवार्ड या ऐसी कोई चीज़ जो आपकी मौत के बाद आपको दी जाए या गवर्नमेंट आपको दे, वो पोस्ट ह्यूमस है। फिर आते हैं ह्यूमिलिएशन, किसी की बेइज्जती करना। तो आप देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता दूं ताकि आप वीडियो स्किप ना करें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये सिर्फ 7 वर्ड है, 20 वर्ड की शॉपिंग करने वाले हैं आज आप। ह्यूमन बीइंग, सॉल्ट, टू बैरी इन अ ग्रेव ऑफ कोर्स, एक्सह्यूम, कब्र से बाहर निकालना कोर्ट के ऑर्डर से, ह्यूमस, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर, पोस्ट ह्यूमस, मरने के बाद मिलने वाला अवार्ड, ह्यूमिलिएशन यानी बेइज्जती करना। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आगे आनी है कैसे, तो आइए देखते हैं। उसके बाद फिर हम जो वर्ड सीखने जा रहे हैं वो ह्यूमैनिटी, हम्बल, हम्बलिंग, मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, ह्यूमनाइज, ह्यूमेन, ह्यूमन नहीं ह्यूमेन, इनह्यूमेन। तो ये 14 वर्ड्स हो गए। अच्छा, इनके भी मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, मगर आपको सिर्फ एक आवाज़ का मतलब समझाया जाएगा और आप 20 वर्ड की शॉपिंग करके निकल जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं आगे। उसके बाद क्या है? ह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी, ह्यूमिक, ह्यूमिक्यूबेशन। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमैनिटेरियनिज्म। तो ये होगा पूरे 20 वर्ड। तो जल्दी करते हैं वीडियो, क्योंकि थोड़ी सी लंबी मुझे लग रहा है शायद हो जाए। जी, थोड़ा सा फास्ट हो गया। ह्यूमन, ह्यूमन के माने क्या है? मेल या फीमेल, सब जानते हैं। ह्यूमन इज मॉर्टल, कि कोई भी इंसान जो है वो उसको मरना ही मरना है, फानी है। आगे चलते हैं। ह्यूमेट, ह्यूमेट के माने होते हैं अ मिनरल सॉल्ट और ह्यूमिक एसिड formed from decomposed prehistoric plant and animal matter used as a fertilizer. So humate is used to enhance soil fertility. यानी ये खाद का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप ये कहेंगे भाई कि ह्यूमन के माने मेल होते हैं, फीमेल भी होते हैं, हम तो नहीं मानते। हालांकि आपको मालूम है, लेकिन वो रट्टा है आपका। आज रट्टे से बाहर निकलना है आपने। फिर ह्यूमेट के माने सॉल्ट होते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, वो जो कुलिया हमारे पास है वो बता देते हैं। HUM के माने होते हैं, बता दूं, SOIL, स्वाइल यानी मिट्टी। ह्यूमन, मिट्टी का बना हुआ। क्या नहीं है हम लोग? क्या हम लोग मिट्टी के बने हुए नहीं हैं? देखिए,
इसमें तो कुरान ने दलील दी हुई है, कुरान के अंदर मौजूद है कि हमने इंसान को एक आवाज़ करती हुई मिट्टी से बनाया है, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, तो ये कुरान भी इसका प्रूफ दे रहा है। तो ह्यूम के माने होते हैं सॉइल। याद रखें जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर कहीं पे 8 आता है तो उसके माने होते हैं सॉल्ट। 8 के माने सॉल्ट होते हैं। देख लीजिए, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। तो ह्यूमेट एक ऐसा सॉल्ट जो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमिक एसिड में, और ह्यूमिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ह्यूम में, और ह्यूम के माने क्या होते हैं, सॉइल। तो ये एक ऐसा सॉल्ट है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। अच्छा, ये सॉल्ट है कैसे पता चला, क्योंकि इसके आखिरी में 8 है, और जिसके आखिरी में 8 होता है केमिस्ट्री क्या बोलती है, केमिस्ट्री ये बोलती है, देखिए जिसके आखिरी में भी 8 होगा वो सॉल्ट होगा। मिट्टी में पाया जाने वाला सॉल्ट, मिट्टी से बना हुआ। आगे चले, चलिए, और भी है, मैग्नीशियम सल्फेट ये भी सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट ये भी सॉल्ट है। तो केमिस्ट्री में अगर आपको 8 की आवाज आए तो समझो वो सॉल्ट है। आगे चलते हैं, इनह्यूमेशन, ह्यूम के माने मिट्टी हो गया, इनके माने अंदर, मिट्टी के अंदर, एक्ट ऑफ मूविंग इनटू द सॉइल। क्या मतलब है, सीधी सी बात है यार, मुर्दे को कब्र में उतारना। एक्ट ऑफ बरीइंग द डेड, बरी माने दफन करना। क्यों भाई, ये है सॉइल और ये है इनसाइड। अब मिट्टी के अंदर डालेंगे तो क्या मतलब है, दफन करना। ये जरा सेंटेंस खुद पढ़ लें ताकि वीडियो लंबी बहुत ज्यादा ना हो जाए। एक्स ह्यूम, एक्स माने क्या होता है, एक्स प्रिंसिपल, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स प्राइम मिनिस्टर, यानी वो पहले कभी प्रिंसिपल था अब नहीं है, मतलब वो आउट हो गया हमारी लाइफ से। तो एक्स माने होते हैं आउट, ठीक है। और ह्यूम के माने बता चुका। तो मिट्टी से बाहर निकालना है, क्या मतलब है कि आपने कोर्ट के ऑर्डर के साथ मुर्दे को कब्र से बाहर निकाल रहे। तो एक्सह्यूमेशन माने क्या हो गया, एक्ट ऑफ डिगिंग आउट स्पेशली अ कॉर्प्स, यानी किसी बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं आप। मैं ये कहूंगा कि सेंटेंस जो है वो आप थोड़ी सी जहमत कर लें ताकि मैं टाइम बचा सकूं। आगे चलते हैं, ह्यूमस क्या है, डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म्स इन सॉइल। ये सॉइल क्यों मारा है डेफिनेशन में, क्योंकि ह्यूम के माने क्या होते हैं, सॉइल होता है, यानी डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि मिट्टी में पाया जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल मैटर डिके, जब जानवर मर जाते हैं या पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं तो उससे जो मटेरियल बनता है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस, और वो मिट्टी में होता है। इसके सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए ताकि आप इंगेज भी रहें और मैं भी थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं। पोस्ट ह्यूमस, पोस्ट के माने क्या होते हैं, बाद में। जैसे भाई हाँ भाई मीटिंग क्या हुआ, पोस्टपोन हो गई, मैच क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया। या पोस्टमार्टम, मरने के बाद जो जांच होती है बॉडी की, मॉर्ट के माने होते हैं मरना, पोस्ट माने बाद में। तो पोस्टमार्टम मरने के बाद होने वाला जो काटा पीटी होती है उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। तो पोस्ट के माने होते हैं बाद में। और ये क्या है, मिट्टी के बाद। क्या मतलब मिट्टी के बाद में, जब कोई हम किसी को दफनाने जाते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं ऐसे करके, 3-3 मुट्ठी सब डालते हैं, दिस इज कन्वेंशन। तो आफ्टर, इसके माने क्या है, पोस्ट माने आफ्टर, और ह्यूम के माने क्या है, आफ्टर द सॉइल, यानी मरने के बाद, अकरिंग आफ्टर दैट।
चलें आगे, ये सेंटेंस आप पढ़ लीजिए। हम ऐसे ही होता है, बहुत से लोगों को मरने के बाद उनका रिवार्ड दे रहे होते हैं, ज़िंदगी में उनको हम नहीं पूछते। आगे चलें। ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती करना, डिसग्रेस करना। या आपको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, ये नाउन है जिसके आखिरी में शन आता है, वो नाउन होता है। पहले मैं इससे वर्ब बनाता हूँ, ह्यूमिलिएट। अच्छा, यहाँ पे जो एट है ये केमिकल वर्ड नहीं है। वो जो ह्यूमेट था वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, उसका मतलब था सॉल्ट, जो मिट्टी से मिलते हैं। ये इंग्लिश का एट है, वो वर्ड ही वो केमिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहा था। इंग्लिश के किसी वर्ड के आखिरी में अगर एट आता है तो उसका मतलब होता है फोर्स करना। नोट कर लें। तो ह्यूमिलिएट का मतलब यह है कि किसी को फोर्स करना मिट्टी की तरफ, यानी किसी को धूल चटाना। तो क्या बेइज्जती नहीं हो गई? अगर आप किसी को धूल चटाएंगे, किसी की नाक रिगड़वाएंगे, उसको फोर्स करेंगे कि वो ये क्या है, सॉइल को चाटे, सॉइल की तरफ जाए, उसको आप फोर्स करेंगे, तो क्या मतलब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ह्यूमिलिएट। अच्छा, ह्यूमिलिएट से वर्ड जो नाउन बनता है वह ह्यूमिलिएशन, इसका मतलब बेइज्जती करना, और इसके माने बेइज्जती, डिसग्रेस। आई होप कि यहाँ पे भी सॉइल का मतलब आपको समझ में आया। ह्यूमिलिटी, खुद से जानबूझ के सॉइल की तरफ जाना, इसका मतलब होगा आजिजी, मॉडेस्टी। कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप खुद ही डाउन टू अर्थ हैं। तो ह्यूमिलिटी के माने हैं मॉडेस्टी, यानी खुद से आप जो है झुक रहे हैं। इसका मतलब आप हैं बहुत बड़े, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, मगर आप खुद से ही क्या हैं, डाउन टू अर्थ हैं। तो आप मिट्टी की तरफ खुद ही जा रहे हैं, मतलब खुद ही झुक रहे हैं आप, ह्यूमिलिटी। सेंटेंस देख लें आप आगे। हम्बल, हम्बल, हम्बल जो है वो एबल की आपको यहाँ पे जगह महसूस हो रही है कि जैसे एबल, एबल के माने होते हैं जो क्वालिटी आपके अंदर है। तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है? हम्बल कौन सा आदमी होता है कि जिसके अंदर मिट्टी वाली क्वालिटीज़ होती हैं, और मिट्टी में बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं। मसलन बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकती है, हर तरह के पौधों को परवरिश दे सकती है, और मिट्टी जो है उससे बहुत सारे सांचे भी बनते हैं। बेतहाशा क्वालिटीज़ है मिट्टी के अंदर। तो उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं सॉइल के अंदर, अगर उस तरह की एबिलिटी आप शो करना शुरू कर दें कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई मामूली सा कोई गरीब आदमी आपके पास आता है, आप खुद नीचे उतर के जाते हैं, तो आप क्या हैं? हम्बल हैं। यू आर बिहेविंग लाइक अ सॉइल, यू हैव द एबिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की मैं अगर क्वालिटी में गिनाना शुरू कर दूँ ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ गूगल पे कर लें, आपको पता चल जाएगा मिट्टी है क्या चीज़। तो हम्बल का माना हो गया कि यू हैव द एबिलिटी ऑफ सॉइल। अब सॉइल की एबिलिटीज बहुत है। आगे चले, मैं सेंटेंस को गोल कर रहा हूं जानबूझ के। हम्बलिंग, हम्बलिंग जो है टू कॉज, यानी कि जानबूझ के आप किसी को ये बताएं कि तुम्हारी कोई इतनी हैसियत, कोई अहमियत है नहीं। देखिए, याद कैसे रखेंगे, लूजिंग इज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। देखिए, मैच हार जाना, कोई चीज़ हार जाना, उससे क्या पता चलता है? मियाँ तुम कुछ नहीं हो। वेस्ट इंडीज़ कितने मैच जीती वर्ल्ड कप के, लगातार 2 या 3 वर्ल्ड कप जीती। उसके बाद जब इंडिया ने उसको हराया तो वेस्ट इंडीज़ को पता चला, दैट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर वेस्ट इंडीज़, कि उसको पता चला कि भाई कॉजिंग समवन टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एक ऐसा वो एक्सपीरियंस था। 1982 में शायद इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप, मेरी इतनी अच्छी मेमोरी शायद नहीं है, 82 में ही था। तो पता चला वेस्ट इंडीज़ को कि भाई तुम इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं। तो ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। मगर आप तो मानेंगे नहीं, आप कहाँ मानने वाले हैं? आप कहेंगे भाई मुझे हम्बलिंग समझाओ, याद करवाओ। तो आइए देखिए,
LING अगर कहीं लगे, लिंग, तो उसका मतलब होता है स्मॉल वर्जन ऑफ। क्या मतलब होता है? स्मॉल वर्जन ऑफ। जैसे डकलिंग, डक का बच्चा, क्या वो उसका स्मॉल वर्जन नहीं है? बिल्कुल है। म्यूलिंग, बिल्ली का बच्चा, क्या वो बिल्ली का वर्जन नहीं है? छोटा है ना, तो छोटा वर्जन, स्मॉल वर्जन। हम्बलिंग, क्या मतलब हो गया? ऊपर पढ़ा था हमने हम्बल, स्मॉल वर्जन ऑफ हम्बलनेस। तो वेस्ट इंडीज को क्या पता चला 1982 के अंदर कि मियाँ तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, अब इंडिया आ गया है। और बाद में पता चला वेस्ट इंडीज, वो ऑस्ट्रेलिया आ गया है, फिर पाकिस्तान भी आ गया है, फिर इंडिया को पता चला कि भाई हम भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोज वर हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस। मेरा ख्याल बहुत हो गया, आगे चलते हैं। ह्यूमन काइंड यानी पूरी इंसानियत, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के बने एक ही तरह के जो मिट्टी के बने हुए सारे इंसान हैं। ह्यूमनाइज, ह्यूम के माने क्या है? सॉइल। और ये प्यूरा ह्यूमन का मतलब क्या है? मिट्टी का बना हुआ, यानी कि इंसान। अच्छा, आइज जो है इसके माने होते हैं मेक। ठीक है, तो गिव अ ह्यूमन कैरेक्टर, शेप और सिविलाइज। अगर आप किसी को इंसान बना देंगे तो इसका मतलब है आप उसको सिविलाइज कर रहे हैं, उसको तहजीब सिखा रहे हैं। अब ये सेंटेंस मैं पढ़ना चाहूंगा। डॉग्स आर वंडरफुल फ्रेंड्स बट वाई डू वी ट्राई टू ह्यूमनाइज देम। हम उन्हें तहजीब याफ्ता बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? वो डॉग तो डॉग है, वाई डू वी डू दिस। अच्छा, जब से AI आई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो ह्यूमनाइज के माने एडिटिंग करना भी हो गए। आप बोर्ड में लिखे मुझे 2000 वर्ड का ऐसे लिख के दे दें इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए, वो लिख देगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में लिख के देगा आपको। मगर क्या होगा, कोई पढ़ने वाला बोलेगा नहीं तो इसने बोर्ड से लिखवाया। फिर आप क्या करें, उसको कॉपी करें, वर्ड में पेस्ट करें और उसको ह्यूमनाइज कर लें। यानी क्या कर लें, आपको जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे इंसानी टच देना है तो आप क्या करें, इंसानी टच देते हैं। और इंसानी टच देने को ही तो बोलते हैं एडिटिंग। तो ह्यूमनाइज के माने एडिट करना भी होगा। अब देखें मिट्टी से कितने मुख्तलिफ मतलब निकल रहे हैं। आगे चले, ह्यूमेन, जी और जो सुने, मैंने ह्यूमैन नहीं कहा, ह्यूमेन। क्या मतलब है? कंपैशनेट, दूसरों का दर्द दिल में रखने वाला, ह्यूमेन। माई लीडर, मैं इस सेंटेंस को पढ़ना चाहूंगा, मैंने बड़ी मोहब्बत से ये लिखा है। माई लीडर मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, emphasized, and no leader in the world emphasized this. My leader Muhammad, peace be upon him, emphasized the humane treatment with the animals. ये जानवरों के साथ भी आपने कैसा बिहेवियर रखना है? ह्यूमेन, कंपैशनेट, अपने दिल में दर्द रखना उनके लिए। और लफ्ज भी हैं अर्बेन। असल में अर्बन के माने होते हैं सिटी लाइफ। अच्छा, सिटी का मतलब है सिविलाइज, सिविलाइज के माने होते हैं तहजीब। ह्यूमेन, जर्मेन, तो ये जो ई है इसका मतलब क्या है? ट्रूली। ई का मतलब आप क्या समझ लें? ट्रूली। जैसे अर्बेन, ट्रूली सिविलाइज्ड, यानी हकीकी मानों में तहजीब याफ्ता, शहर में रहने वाला। ह्यूमेन, हकीकत में इंसान। ह्यूमन नहीं है, ह्यूमेन है ये। जर्मेन, ये जो जर्म है, ये जो स्पर्म होते हैं, देखिए जो फुल ब्रदर होते हैं ना, उनको जर्मेन ब्रदर कहते हैं, जो सगे भाई होते हैं, जो एक ही बाप से होते हैं। तो ये जर्म है, स्पर्म, सिमन, यानी जिनकी सिमन जिनकी कॉमन है, यानी वो बिल्कुल ट्रू ब्रदर हैं, ट्रूली दे आर ब्रदर। अच्छा, जर्मेन के माने रिलेटेड भी होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो दोनों भाई अगर एक ही बाप से हैं तो वो क्या होंगे, वो रिलेटेड होंगे ना, तो इसलिए जर्मेन इशू भी कह सकते हैं।
कि ये दिस इशू इज जर्मेन, दिस इशू इज रिलेटेड। आगे चले, देखा आपने मिट्टी में कितना रंग है। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लूं जी। इनह्यूमन, ये वही है ट्रूली। अच्छा, इन अगर लिखा है और आगे वाले वर्ड से मिला हुआ है तो इसका इन का मतलब होता है नॉट। बड़ा आसान है, जो कंपैशनेट ना हो, जो नर्म दिल ना हो, उसको कहते हैं इनह्यूमन। आगे चलें, ह्यूमैनिटी, ऑल द ह्यूमन बींग्स, सारी दुनिया के इंसानों को मिला लें तो क्या बोलेंगे? ह्यूमैनिटी। या फिर बीइंग ह्यूमेन, दो मतलब होते हैं इसके। इसीलिए मैंने यह जो सेंटेंस लिखा है उसमें दोनों मीनिंग आ रहे हैं। द ह्यूमैनिटी यानी पूरी दुनिया के इंसान, ये मतलब है यहाँ पे। डिजर्व ह्यूमैनिटी, उनको इंसानियत की ज़रूरत है, यानी कि रहमदिली की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मतलब है रहमदिली और यहाँ पे मतलब है सारी दुनिया के इंसान। तो एक ही सेंटेंस में दोनों का मैंने जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस करूँगा तो उस सेंटेंस को हम क्लैरिफाई कर देंगे। इनह्यूमैनिटी यानी जालिम होना, दरिंदा होना, बिल्कुल इसका उल्टा। इसको आप देख लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है? ह्यूमिक, याद है हमने ह्यूमस पढ़ा था। ह्यूमस वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि सॉइल के अंदर होता है जिससे फर्टिलाइजर बनती है। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव शो कर रहा है यानी रिलेटेड टू द ह्यूमस। ह्यूमिक्यूबेशन, अब ये ह्यूम तो वही मिट्टी है जो चली आ रही है। ये मेरे ख्याल है 18th वर्ड है और 2 वर्ड और रह गए बस। ये तो वही हो गया, सॉइल, मिट्टी। क्यूब के माने होते हैं टू लाई डाउन, लाई मतलब टेक लगा के लेट जाना, ऐसे करके, पूरा नहीं, टेक लगा के ऐसे करके। आप बोलेंगे यार ये क्या मसला है, ये तो क्यूब तो हमने कभी सुना ही नहीं है। क्यों भाई, क्या आपने क्यूबिकल नहीं सुना जो ऑफिस के अंदर होता है? कैसे नहीं सुना कि भाई ही इज इन हिज क्यूबिकल। छोटे छोटे से लकड़ी के कमरे होते हैं, एक साथ बने हुए होते हैं, हर एक का अपना एक लैपटॉप रखा होता है, छोटा सा एक डोर होता है, ऐसा नहीं फुल डोर नहीं होता, तो छोटा सा डोर होता है, ऐसे करके मूव किया, खुल गया, वो बैठा हुआ बंदा नजर आ रहा होता है उसके अंदर, उसे क्यूबिकल कहते हैं, क्योंकि वो क्यूब की शक्ल का होता है। क्यूब ऐसा होता है, देखें, ठीक है। तो क्यूब जो है वो इस शक्ल का होता है। वो जो लूडो में जो पासा होता है, जो डाई होता है, वो क्यूब होता है। तो क्यूबेशन, होमिक्यूबेशन का मतलब क्या हो गया कि मिट्टी को लाई करके, मिट्टी के अंदर लाई करके, किसको लाई करके? ऑर्गेनिक मटेरियल को लाई करके, ऑर्गेनिक मटेरियल को लाई करके किसके अंदर? मिट्टी के अंदर हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। इस अमल को ह्यूमिक्यूबेशन कहते हैं। सेंटेंस मैं नहीं पढ़ूंगा, देखते हैं। ये सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है हमारा, वो है ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि इंसानों की वेलफेयर के बारे में सोचना। सेंटेंस आप देख लीजिए। द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड इमरजेंसी रिलीफ टू दोज अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर। आखिरी वर्ड ह्यूमैनिटेरियनिज्म। देखिए, इज़म जहाँ पे भी आ जाए उसके माने होते हैं लव, उसके माने होते हैं प्रैक्टिस। ये वही ह्यूम है जो शुरू से चला आ रहा है। देखें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, उसके माने क्या है? सॉइल, मिट्टी का बना हुआ। ह्यूमैनिटेरियन ऊपर आ गया, वेलफेयर। ह्यूमैनिटेरियनिज्म इसका मतलब प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये है सेंटेंस आखिरी, और ये हमारी आज की वीडियो हो गई ख़त्म। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। काम हमने अपना कर दिया है, अब आपने काम करना है। थैंक यू।